वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभिनव गुप्ता आप जी हैं आगरा से इनका प्रश्न है। मैं अपने छोटे से व्यापार की उन्नति करना चाहता हूं, जिससे अच्छा पैसा आए और उस पैसे से कुछ अन्य सेवा कर सकूं। यह प्रार्थना करके अगर मैं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊं तो मेरा व्यापार की और मेरे परिवार की आर्थिक उन्नति होगी। श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी से सुना है कि ब्रज में बलदाव जी महाराज और श्री गिरिराज जी महाराज मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं। श्री राधे राधे। मनोकामना के चक्कर में ज्यादा रहोगे तो भक्ति बहुत कम करोगे। भक्ति करनी है तो मनोकामनाओं का चक्कर छोड़ो। और जो कह रहे हो जब खूब पैसा होगा तो हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जितने ज्यादा कंजूस हो जाता है, जितना पैसा ज्यादा होता है ना आदमी कंजूस हो जाता है। तो आपको यदि करना है तो कम पैसे से शुरू कर दो। अभी खूब पैसा आपके पास नहीं, कम है ना, तो कम में करके देखो। कुछ करते हो सेवा पुण्य दान, इस कम पैसे में भी कुछ कर सकते हो तो ज्यादा पैसा होने पर करोगे, नहीं तो ज्यादा पैसा होने पर और कृपण हो जाओगे। इसलिए आप ये शर्त मत लगाओ कि ज्यादा पैसा होगा तब सेवा दान पुण्य करोगे। जितना भगवान ने दिया उतने में करो, तब तो ईमानदारी की बात रही। नहीं तो भगवान से भी सौदेबाजी कर रहे हो कि पहले ज्यादा पैसा दो तब हम करें, तो भगवान को क्या परेशानी, क्या कमी है कि ज्यादा पैसा तुम्हें देने लग जाएंगे। भक्ति के लिए भजन करो, पैसे के लिए नहीं, भक्ति के लिए भजन करो। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी काठमांडू नेपाल से इनका प्रश्न है। यद्यपि कबीरदास द्वादश महाभागवतों में प्रहलाद थे, क्योंकि उनकी दीक्षा श्री रामानंद जी से उनके द्वारा विधि पूर्वक हुई थी, या कबीर जी ने सिर्फ राम नाम मंत्र सुना था जब रामानंद जी के पैर उनके ऊपर पड़े थे काशी के पंचगंगा घाट में। श्री राधे राधे। कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार थे, इसलिए द्वादश महाभागवत हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैया सकिर्वयम। प्रहलाद जी का नाम आता है द्वादश महाभागवत में। तो प्रहलाद जी के अवतार थे कबीरदास जी, इसलिए द्वादश महाभागवत हैं। और जो वो बात है कि सीढ़ी पर लेटे थे और रामानंद भगवान का चरण छाती पर पड़ा था और राम राम मुंह से निकला, वो बात तो सत्य है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने विधिवत दीक्षा भी दी थी। गुरुदेव भगवान ने फिर विधिवत दीक्षा दी थी। ये पहले उन्होंने इसलिए किया था कि उनको ये पता चला था कि हमको नहीं स्वीकारेंगे, हम समाज में छोटी जाति के माने जाते हैं और वहाँ हमारे लिए जगह कहाँ मिल पाएगी। तो उन्होंने सोचा चरण प्राप्त हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए घाट की सीढ़ी पर लेट गए। लेकिन जब उन्होंने अपने को शिष्य बताना शुरू किया तो गुरुदेव भगवान ने कृपा करके विधिवत दीक्षा उनकी कर दी थी। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का शरीर कैसे छूटा था? शरीर छूटा ही नहीं था, आपको किसी ने गलत बता दिया। चैतन्य महाप्रभु का शरीर नहीं छूटा था, वो सामान्य मनुष्य थोड़े थे, वो तो भगवान के अवतार थे। वो भावावेश में विरह कातर हो करके जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश किए और दोनों भुजाएं फैलाए हुए जाके भगवान से आलिंगन करने के लिए पहुंचे हैं। बस उसी समय पर्दा बंद हो गया, और पर्दा जब हटाया गया, खुला पर्दा बाद में, तो वहां महाप्रभु जी नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। वो साक्षात जैसे मीरा जी द्वारकाधीश में समाहित हो गई, प्रवेश कर गई, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए थे। श्री राधे राधे। माधुप जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है।
महाराज श्री, क्या ब्रह्म या भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भागवतिक चिंतन और साधना करते रहने से इस सृष्टि का जन्म कब हुआ और क्या क्या मेजर हिस्टोरिकल परिवर्तन हुए, जैसे कब भगवान आदि शंकराचार्य जी ईसा मसीह पूर्व भारत में सनातन धर्म का विस्तार किया, या कब भगवान वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी के साथ लाड़ लड़ाए, या कब रावण का दमन किया। भगवान श्री राम जी के रूप में ऐसे अनेकों घटनाएं या एक भक्त या एक साधक के लिए उसके अनुभव करना संभव है। आपको कितना जरूरी है आप नहीं जानते हो। छोटा बच्चा जो होता है ना, वो कहता है हम इसी सांप से खेलेंगे, ये बढ़िया वाला सांप है। अब माँ बाप समझते हैं ये खेल नहीं पाएगा, इसको डस लेगा वो, इसलिए माँ बाप सांप से बचाते हैं, दूर करते हैं उसको। और बच्चे की बुद्धि है, बाल बुद्धि है, वो कहता नहीं बहुत अच्छा है, चमकीला है, इसी से खेलेंगे। तो माँ बाप उसको हटा देते हैं, उठा देते हैं, डांट देते हैं। ऐसे ही मनुष्य की जो बुद्धि होती है बहुत सीमित होती है, अत्यंत सीमित होती है। तो जितना जरूरी होता है उतना भगवान उसको बताते हैं पात्रता के अनुसार। फिर भी आपको जानना ही है तो तुलसीदास जी ने मानस में लिखा उसका तरीका। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। तुलसीदास जी ने लिखा बालकांड में, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, गूढ़ से गूढ़ रहस्य की बात जो जानना चाहता है, नाम जीह जप जाने तेऊ। जीवा से जपना पड़ेगा, मानसिक जप नहीं, जिह्वा से बोल बोल कर बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो भी आपको नाम प्रिय है वो आप जीभ से बोलो। वाचिक जब बोलते हैं, बैखरी जब बोलते हैं, इसको लगातार बोलते रहो, फिर धीरे धीरे गूढ़ रहस्य खुलना शुरू होंगे। राधे राधे। संदीप जी नोएडा से इनका प्रश्न है, मैं राधे राधे का नाम जप करता हूँ और जिह्वा से करता हूँ, मतलब जिह्वा अंदर ही अंदर चलती है लेकिन आवाज नहीं आती, तो क्या यह तरीका सही है या फिर कोई और तरीका जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए? ये उपांशु जप है आपका। ये जिह्वा का जप तब माना जाएगा जब आवाज प्रकट हो, और होठ हिले जीभ हिले आवाज न हो तो इसको वाचिक जप नहीं कहा जाएगा, इसको उपांशु जप कहा जाता है। राधे राधे। हाँ आप सही कर रहे हैं, ऐसा करना भी बहुत कल्याणकारी है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरी उम्र 46 साल की हो गई है और भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन मन बोलता है कि कभी जिंदगी में ऐसा कुछ काम ही नहीं किया कि भगवान खुश हों और दर्शन दे। प्रभु ऐसा कौन सा काम करे जिससे भगवान खुश हों और हमें भी इस जीवन में भगवत दर्शन हो जाए? जो आप कर रहे हैं उन्हीं कार्यों में से एक अंश ये भी है, अर्थात आप जो कर रहे हैं यही करना है, किंतु बहुत ज्यादा करना है। आप जितना कर रहे हैं बहुत कम है। रात दिन करिए, रात दिन जप करिए भगवान का नाम, और भक्तों का चरित्र भी सुनिए, जिससे भक्तों की रहनी सहनी आपके जीवन में आ जाए, भक्त का स्वरूप आपका बन जाए। और नाम जप यही जो आप कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा अर्थात रात दिन करना, तब वो कार्य हो सकता है। राधे राधे। मोहित शर्मा जी फिरोजाबाद से इनका प्रश्न है, भगवान मैं आपकी कृपा से नाम जप कर रहा हूँ, पर नाम जप करते करते पूर्व में किए हुए पाप दिमाग में आ जाते हैं, जिससे मन बहुत विचलित हो जाता है। पूर्व में मुझसे की हुई घटनाएं निकल निकल कर आ रही हैं, और शाम को मंदिर में भगवान नाम कीर्तन में श्री राम जय राम भी करता हूँ, लेकिन मन और चित्त शांत नहीं है। भगवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, पता नहीं भगवान मुझे माफ करेंगे या नहीं। भगवान मैं आपकी आज्ञा में चलने का प्रयास कर रहा हूं। श्री राधे राधे। आप जो चिंतन कर रहे हैं ना पापों का, वही गलत हो रहा है। जो पहले आपसे पाप हुए हैं जाने अनजाने, उन सबको याद करना कोई भगवान है वो पाप क्या? वो पाप कोई भगवान है जो उनको याद करते रहते हो?
याद तो भगवान को करना है, और आप पापों को याद करते रहते हैं। पापों को याद करने से क्या लाभ मिलेगा आपको? भगवान को याद करो और नाम जप रात दिन करो। कोई चीज मत चाहो उसके बदले में, भजन के बदले कुछ नहीं चाहो, रात दिन भजन करो। पापों को याद नहीं करो, भगवान को याद करो। अभी भजन बहुत कम हुआ है, इसलिए आप इस तरह से विचलित हो रहे हो। ये जो लगातार आप करते रहोगे धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, छोड़ोगे नहीं, कुसंग से बचकर, सत्संग से जुड़े हुए, भक्तों का चरित्र सुनते हुए आप लगातार लगे रहोगे तो धीरे धीरे सुधार होता जाएगा, फिर निर्मल हो जाओगे, शुद्ध भक्त हो जाओगे। राधे राधे। पप्पू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने बताया था कि राधा रानी पहले जावत गांव में 27 दिन रही थी, तो यह जावत गांव कहाँ है और कितना दूर है? जावक, अरे भाई जावक उसका पुराना नाम है। अब उस गांव का नाम है जाब। जॉब नौकरी वाला जॉब नहीं, हिंदी वाला जाब। ज आ की मात्रा ब, जाब। ये जाब गांव जो है, ये नंदगांव और कोसी के बीच में, जहाँ शनि देव का मंदिर पड़ता है ना, कोकिलावन, उसी के ठीक उल्टा दिशा में, अपोजिट, उसी रोड के दूसरी तरफ आप चले जाओ। जब आप नंदगांव से जाओगे तो उस रोड पर लेफ्ट हैंड पर तो पड़ता है कोकिलावन, राइट हैंड पर जाब गांव पड़ता है, उसी को जावक पहले कहा जाता था। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव ठाकुर जी की माया से ऋषि मुनि गण भी, महापुरुष आदि भी नहीं बच पाते, तो हम साधारण नर कैसे भगवान की माया से बचें? भाई जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, उससे एक मच्छर मर जाए तो पत्रकार लोग पूछने आ जाते हैं कि मच्छर कैसे आपने मार दिया। और छोटे आदमी से रोजाना उससे बड़े जीव जंतु भी मर जाए तो कोई नहीं पूछने आता। तो ज्यादा चमकीला कपड़ा, बहुत धवल वस्त्र होगा तो उसमें धूल मिट्टी जल्दी लगती है, वही दिखलाई पड़ती है। तुमको तो जिंदगी भर में कोई नहीं पूछने आएगा कि तुम कहाँ रहते हो। अब जो प्रसिद्ध हो गए ना, उन्हीं को तो लोग पूछते हैं। तो तुम चिंता मत करो, बड़े बड़े को ही पकड़ते हैं लोग, छोटे कोई नहीं पकड़ने वाला। तुम भक्ति करो, भगवान की निगाह तुम्हारे ऊपर है, और लोगों की निगाह होती है प्रसिद्ध लोगों के ऊपर, और लोगों की निगाह प्रसिद्ध लोगों पर होती है। उसने ये गलती किया, उसने ये गलती किया, उनका काम ही यही ढूंढने का। और तो भगवान है परम कृपालु, उनकी कृपा भरी निगाह तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुमको निर्मल बना देंगे, एकदम निष्कलंक बना देंगे अपनी कृपा भरी भक्ति भरी निगाह से। तो तुम भगवान पर भरोसा करो, सब लोगों की होड़ मत करो। वो लोग थे ज़्यादा ऊंचे लोग, इसलिए उनको गिरने का डर था। ऊंचाई पर ज़्यादा होगा वही तो गिरेगा। अब बराबर रास्ते पर चल रहा होगा वो क्यों गिरेगा? बहुत ऊंचे जो हो गए वही गिरने का डर उसी को रहता है। तो आप इतने ऊंचे तो हो नहीं, तो काहे को गिरने का डर आपको? राधे राधे। गायत्री साहू जी पश्चिम बंगाल से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अगर सांपों का उपद्रव बहुत हो घर में, ऐसा कि बच्चे के झूले के पास लटकता दिखे, रसोई घर में दिखे, हर कक्ष में बिस्तर पर, और वो भी विषधर, ऐसी स्थिति में मैंने कई सांप मारने का कुकर्म किया है। पिछले कुछ महीनों में मैंने 2 बार भगवान शिव को मेरे इस कृत्य के लिए अत्यंत क्रोधित देखा है। तब से मैंने सांपों को मारना छोड़ दिया है, पर मन में अशांति रहती है, ग्लानि होती है। मैं अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा समझकर जो पाप करती आ रही थी, उसकी वजह से भगवान नाराज है। गुरुदेव आप इससे उद्धार का कोई उपाय बताएं। पहली बात तो यह कि मारना बंद करो, और सांप दिखलाई पड़े तो आस्तिक ऋषि, आस्तिक ऋषि, आस्तिक ऋषि, आस्तिक ऋषि, आस्तिक ऋषि जन्मेजय जी महाराज ने जब यज्ञ किया था सर्पों का, सर्प जल जल के राख हो रहे थे, तो आस्तिक ऋषि ने ही आकर के सर्पों की जाति को बचाया था। नहीं तो धरती पर से सर्प नाम की जाति खत्म हो जाती। इतना भयंकर यज्ञ चल रहा था जन्मेजय परीक्षित के पुत्र के द्वारा, तो सारी पृथ्वी के सांप जल के खत्म हो जाते, यहाँ तक कि ऊपर के लोगों के भी मरने वाले थे।
तो आस्तिक ऋषि ने बचाया था। तो ये तब से आस्तिक के नाम में शक्ति हो गई कि आस्तिक नाम बोलने पर सर्प काटता नहीं है, हट जाता है। तो आस्तिक आस्तिक बोलोगे तो ये लाभ मिलेगा। और उनसे भय होता है तो वन विभाग के लोगों को बुलाओ, वो सब सांपों को एक दिन पकड़ करके लिए चले जाएंगे। राधे राधे। उत्तराखंड से गुरु जी का प्रश्न है, एकादशी पर भक्ति आश्रम में होने वाले अखंड कीर्तन को पूर्वजों की शांति हेतु व्यक्तिगत रूप से करवाया जा सकता है एवं स्वयं के खर्चे पर? हाँ, करा सकते हैं। दोनों एकादशी को अर्थात महीने में 2 दिन होता है, पूरा 24 घंटे का कीर्तन होता है और बड़े शुद्ध भक्त लोग करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लोग हैं बंगाल के। बड़े सात्विक शुद्ध खान पान और पवित्र विचार वाले, खूब भजन करते हैं वो लोग, कीर्तन करते हैं। आप चाहें तो वो करा सकते हैं यहाँ पर, और चाहें तो अपने घर भी ले जा सकते हैं। घर ले जाएंगे तो खर्चा वो ज़्यादा मांगेंगे, यहाँ आप कराएंगे तो कम खर्च में हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अपने द्वारा लिखे गए राम नाम को डाक द्वारा भक्ति आश्रम में जमा किया जा सकता है क्योंकि प्रार्थी सेना में कार्यरत है? हाँ बिल्कुल, आप डाक से भेज दो, कोरियर से भेज दो, पार्सल डाक विभाग से भी आता है, कोरियर से भी आ जाता है। और राम नाम बैंक, भक्ति आश्रम, दावानल कुंड, श्री वृंदावन धाम, मथुरा, यही एड्रेस लिखना होगा। राधे राधे। राम कुमार जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, मायावादी कभी कभी प्रस्तुत सूत्र जैसे सूत्र को तोड़ मरोड़ सकता है, यह प्रमाणित करने के प्रयास में कि व्यक्तिगत आत्मा को आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति हेतु किसी मदद की आवश्यकता नहीं। वह कहता है कि शास्त्र एवं गुरु तथा स्वयं भगवान भी हमें आत्मिक साक्षात्कार कराने में सहायक आविष्कार मात्र हैं, किंतु उन्हें बाद में उसी प्रकार फेंक देना चाहिए जिस प्रकार मांस में चुभे हुए कांटे को अन्य कांटे से निकालकर दोनों कांटों को फेंक देना होता है। यहाँ मिथ्या धारण यह है कि एक भक्ति शास्त्र में शुद्ध भक्त भौतिक जगत के सीमित उत्पादन है। यथार्थ है, मैं शास्त्र परम पुरुषोत्तम भगवान के नित्य प्रकाश है, जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय के 15वें में व्यक्त है, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि वेद नारायण की श्वास है। वैदिक शास्त्र कभी प्रकाशित होते हैं, कभी प्रकाशित नहीं होते, किंतु वे नित्य रहते हैं। इसी प्रकार भगवान एवं उनके नित्य पार्षद कभी कभी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तथा कुछ समय के पश्चात अप्रकट हो जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे सदैव प्रकाशित रहते हैं जहां वे अनंत प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं। महाराज जी, इस पद में जो लिखा है उसे समझाने की कृपा करें। किस पद में? ये आप जब तक भक्ति नहीं करोगे ना, कुछ नहीं समझोगे। ये श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मानस में लिखा है, श्रुति माने वेद, श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। श्रुति और पुराण ने बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन छूटता नहीं और अधिक से अधिक उलझता चला जाता है जो उसमें पड़ता है। और जब प्रभु से कोई प्रेम का रिश्ता जोड़ोगे, भगवान से प्रेम का रिश्ता जोड़ करके भजन करोगे, तो आपके जो उलझने हैं ना वो सुलझती चली जाएंगी और अनुभव में ऐसा आनंद आ जाएगा कि सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे आपके, और नहीं तो उलझते रहोगे, कभी नहीं खत्म होना। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, प्रभु जी, मैं अभी अपना प्रश्न का जवाब सुन लिया है, तो मुझे यह बताने की कृपा करें कि भक्ति आश्रम में ही मुझे कीर्तन करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, और क्या मुझे कीर्तन में शामिल होना होगा? अनिवार्य होगा क्योंकि मेरा बेटा विदेश में है, वो जुलाई के लास्ट वीक में आएगा और बच्चे मुझे अकेले नहीं जाने देते, और मुझे कीर्तन जितना जल्दी हो सके करवाना है। ठीक है, कीर्तन आपका एकादशी को हो जाएगा। और ये जिस जो फ़ोन नंबर दिया गया है ना प्रश्नोत्तरी में, इसी फ़ोन नंबर पर आप बात करना, सब बात आपको बता दी जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कितने अध्याय का पाठ हर रोज करना होगा? संस्कृत में तो नहीं कर सकती, और क्या यह पाठ बिना नागा और निश्चित समय पर करना होगा? कई बार शरीर अस्वस्थ होता है तो निश्चित समय पर नहीं हो पाता है,
तो ऐसे में क्या करें? और पाठ को बोलकर करना होगा या मन में बोलकर कर सकते हैं? और पाठ शुरू करने से पहले और बाद में क्या कोई संकल्प भी करना होगा? अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ भी अपने भक्ति आश्रम में ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये संभव है तो कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं नहीं, ये तो आपको खुद ही करना होगा भाई। अब आप सब कुछ दूसरों के ऊपर छोड़ दोगे, केवल भोजन अपने ऊपर रखो कि भोजन हम करेंगे और सब काम दूसरे लोग कर ले, तो भक्ति कहाँ हुई? पाठ तो आपको ही करना होगा। दूसरा कोई पाठ करेगा तो आपको कहाँ से लाभ मिलेगा? हाँ, संस्कृत वाला आप करते तो नियम से करना होता, अब तो और छूट और सरल हो गया कि आपको हिंदी में पाठ करना। तो संस्कृत वाले के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, हिंदी पाठ करना आपको तो कोई नियम नहीं है, जब चाहो तब करो, बस स्नान कर लेना और जितने पर मन तुम्हारा भर गया कि नहीं अब आज थक गए तो उतने पर ही रोक लेना। जितने अध्याय कर पाओ, कम से कम एक अध्याय, अधिक चाहे जितना कर पाओ उतना करो। पाठ के बीच में मल मूत्र त्याग के लिए मत उठना और दूसरों से मत करवाना, खुद पाठ करना। श्री राधे राधे। प्रियांश जी हरियाणा से, 20 वर्ष की आयु इनकी। इनका प्रश्न है, मैं राधा नाम जप करता हूँ, राधा नाम लेखन और राधा नाम का ही चिंतन हर समय करता हूँ। मेरे इष्ट श्री जी हैं। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, जो मेरा रूम है उसमें मेरे ठाकुर जी श्री जी बाल रूप वाले और युगल सरकार के रूप में भी हैं। मैं अपने रूम में अकेला ही सोता हूँ और मेरे साथ श्री जी ठाकुर जी भी हैं, जो उनके सिंहासन है मेरे बेड से नीचे है, मतलब बेड से थोड़ा छोटा है, जिस पर वह विराजमान रहते हैं और शयन भी करते हैं। उनके सिंहासन मेरे बेड से नीचे है, तो क्या यह सही है या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना सही नहीं है? उनका स्थान ऊपर होना चाहिए। अगर फिर ऊपर होगा तो मैं सही से उनको देख नहीं सकता, उनकी सेवा नहीं कर सकता। नीचे की ओर है तो थोड़ा सा आराम से उनका श्रृंगार भोग सब अच्छे से हो जाता है और वह दिखाते भी हैं। बैठने पर अगर ज़्यादा ऊंचा होगा तो वह दिखेंगे भी नहीं। तो क्या यह सही? और मैं सखी भाव से उपासना करता हूँ, राधा बल्लभ संप्रदाय से। श्री कृपया मार्गदर्शन करें। यदि आपका वात्सल्य भाव है, मतलब बच्चे वाली भावना, वात्सल्य भाव, आप उनको बच्चा मानते हो तो उनको अपने से थोड़ा नीचे लिटा सकते हो, लुढ़कने न पावें इसलिए, चलो बच्चे हैं गिर न जाएं इसलिए। लेकिन यदि आपका भाव वात्सल्य के अतिरिक्त दूसरा कोई है, सखी भाव है, सखी भाव, तो उनका स्थान आपके बेड से ऊंचा होना चाहिए। आपकी शैया जो है जहाँ पर आप सोते हो उससे 2-4 अंगुल ऊपर जरूर उठ करके ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वो पूज्य हैं और आप उनके सेवक हो, तो उनका स्थान तो ऊंचा ही होता है। राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, जैसे घर गृहस्थी बनाना, माता पिता की सेवा करना, नौकरी आदि करना यह है कर्तव्य और भगवान का भजन करना यह है परम कर्तव्य। लेकिन गुरु जी हमारा इस सब में मन ही नहीं लग रहा है। अभी हमारी अवस्था 23 साल की है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और पैसा माता पिता को देते हैं, लेकिन हम नौकरी आदि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नौकरी आदि करेंगे तो फिर एक दिमाग में टेंशन बना रहेगा कि कैसे सैलरी बढ़े, सांसारिक चिंता ही बनी रहेगी, इससे फिर भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का भजन करना चाहिए या नौकरी आदि करके माता पिता की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि गुरु जी जैसे हम भजन करते हैं, अगर हमने यह सब सांसारिक कर्तव्यों का पालन न किया तो क्या हमें कर्तव्य ना करने का पाप लगेगा? क्या मतलब अगर हमने सांसारिक कर्तव्य का पालन नहीं किया और हम केवल भगवान का ही भजन करें तो क्या हमें इसका दोष लगेगा कि हमने सांसारिक कर्तव्य का पालन नहीं किया? कृपया हमारी शंका का समाधान कीजिए। कर्तव्य और परम कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य? अगर हम परम कर्तव्य ही करें और कर्तव्य ना करें तो क्या भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे? देखो, आपका जो ट्यूशन वाला कार्य है, इससे खर्चा आपका चल जाता है, तो नौकरी करना जरूरी नहीं है। ट्यूशन तो हर प्रकार के होते हैं ना, कोई तो बहुत अर्निंग करते हैं और कोई होते हैं अपना मुश्किल से खर्चा चलाते हैं। तो आपका खर्चा यदि उससे चल रहा है बढ़िया अच्छे ढंग से और भजन करने का टाइम भी मिल जाता है, तो फिर नौकरी मत ढूंढो, क्योंकि नौकरी में तो जैसे नचाएंगे बंदर की तरह नाचना पड़ेगा तुम्हें।
और ट्यूशन में स्वतंत्र हो, खुद के मालिक हो, तो अच्छा है वो। और जो तुम कह रहे हो कर्तव्य की बात, तो दो तरह के कर्तव्य हैं, एक है शरीर का, एक है आत्मा का। एक है आत्मा का धर्म, एक है शरीर का धर्म। शरीर का धर्म ये है कि माता पिता की सेवा भी करो, परिवार की भी सेवा करो और समाज की भी सेवा करो, ये शरीर का कर्तव्य है। आत्मा का धर्म है केवल भगवान से प्रेम करो और प्रेम किसी से नहीं करो। बिल्कुल नहीं प्रेम करो किसी से, नहीं तो फंस जाओगे। यह आत्मा का धर्म है, उसमें दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है। वो अंदर अंदर की चीजें अंदर ही रखनी है। खूब प्रेम करो, खूब भक्ति करो और किसी से बताओ नहीं, किसी से उसमें शामिल होने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हुआ आत्मा का धर्म। ये मेन टारगेट है, क्योंकि इसी के लिए जन्म हुआ मनुष्य के रूप में। अब संसार में रहना है तो जिम्मेदारी वाला काम भी निभाना पड़ेगा, लेकिन उस जिम्मेदारी वाले कार्य को शरीर से करते हुए आत्मा से अर्थात मन से अपना मेन टारगेट जो है भगवत भक्ति, उसको अचीव करना है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे। गुरुदेव, क्या संख्या बल से भी भगवान की प्राप्ति होती है कि यहाँ कुछ कितना नाम जपने के बाद भगवान की दर्शन हो जाए और मिल जाए, और कितना करना चाहिए? अच्छा, ये भगवान के पास कोई कमी है कि इतनी चीज पूरी कर दोगे तो मिल जाएंगे? उनके पास कोई चीज की कमी नहीं। वो तो केवल प्रेम वश भगवान है। प्रेम के अलावा दूसरी चीज उनको मजबूर कर ही नहीं सकती है। प्रेम के अलावा भगवान को वश में करने की ताकत किसी चीज में नहीं है। अरे उस प्रेम की ओर बढ़ने का तरीका है भजन करना, ध्यान करना, जप करना, कार्य करना, सेवा कार्य करना। ये सब प्रेम को ही अचीव करने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए ही तरीका है। उसमें हम ये नहीं कर सकते हमने इतना आपके लिए जप किया तो आप मिले क्यों नहीं, ये नहीं कर सकते। ये केवल संसार में कर सकते हो कि हमने आपको इतनी ड्यूटी की है तो आपने हमको प्रमोशन क्यों नहीं दिया इतने साल में। लेकिन भगवान को पता है ये कर रहा था जप और याद कर रहा था दुकानदारी और नौकरी और अपने घर के झगड़ा, इन सब की याद कर रहा था, अब मुंह चला रहा था नाम जप में। तो कहेंगे कट हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू अधिक होगी तब जब हर नाम में आंसू गिरे। जितनी बार तुम सीताराम बोलो हर बार आंसू छलके, हर बार उठ के भागने का मन हो कि किसी के सामने नहीं हमको करना है, अकेले में करना है, कोई देख न ले। अकेले में रो रो करके भगवान का जप कर रहे, हर नाम में प्रभु के लिए प्यार उमड़ता, आंसू गिरती है। उस जप में शक्ति होती है। गणना वाली बात जो है अपने पीछे न चले जाएं इसलिए होता है। गणना इसलिए करते हैं कि हमने किया 1 लाख, अब गणना करना हमने बंद कर दिया, अब धीरे 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 हम चले जा रहे हैं नीचे। अब 1 लाख की जगह आधा लाख हो गया, 1/4 लाख हो गया, फिर हजारों में रह गया। गणना इसलिए करते हैं कि पीछे न जाए, आगे चलें। लेकिन लक्ष्य है प्रेम उमड़ना, हर नाम पर प्रेम उमड़े, भगवान के लिए हम व्याकुल हों, तब हमारे जप में गणना वाले से भी ज्यादा शक्ति हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका पावर बढ़ जाएगा। तो आप गणना करिए जिससे आप आगे चलें, पीछे ना आवें। लेकिन भगवान की चीज का अनुभव या प्राप्ति चाहिए तो प्रेम ही मुख्य है। भले ही गिनती के बाद बिना गिनती वाला चालू करो, गिनती वाली संख्या पूरी कर लो, इसके बाद कमरा बंद करो। कोई वहां नहीं होना चाहिए, दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। संसार को दिखावा करने से प्रसन्न होता संसार, संसार प्रसन्न होता दिखावा से, और भगवान प्रसन्न होते हैं गुप्त भजन से। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भजन एकदम गुप्त था,
कोई जान ही नहीं पाता था कि इतने ऊंचे महापुरुष। लोग जाते थे राधा बाबा का दर्शन करने, और राधा बाबा हंसते थे, कहते थे जिन्होंने यहाँ भेजा है वह हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन तुमको पता नहीं उनके बारे में। तो गुप्त भजन में प्रेम जब उमड़ता है वो प्रभु को ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए गणना भी करो, लेकिन उससे ज्यादा एकांत में खूब आर्त होकर के प्रभु को पुकारो प्रेम से, उसमें आपको उपलब्धि ज्यादा होगी। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।